नमस्कार दोस्तों, मणिपुर में छत्तीसगढ़ के वीर पुत्र कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले ने मणिपुर में हुए ऐसे ही एक हमले की याद ताज़ा कर दी है, जो कि 4 जून 2015 को हुआ था मणिपुर के चंदेल ज़िले में। यहाँ पर आतंकी हमले में 6th डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे और 11 घायल हो गए थे। ठीक इसी तरह आपको याद होगा, इसी साल 4 अप्रैल को सुकमा के बीजापुर में एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए थे। ठीक उसी तरह का एम्बुश यही प्लान किया गया था, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी, उनका मासूम बेटा मारे गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, क्यों किया गया हमला और चीन पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कर्नल विप्लव त्रिपाठी से आतंकी इसलिए खफा थे क्योंकि उन्होंने म्यांमार बॉर्डर पर सख्त चौकसी कर दी थी और उसकी वजह से इन आतंकियों का आना जाना बंद हो गया था। सिर्फ आना जाना ही नहीं, ड्रग्स की तस्करी रुक गई थी। जो हथियार आते थे म्यांमार बांग्लादेश की तरफ से, उनकी जो सप्लाई थी वो रुक गई थी। इसलिए आतंकी बौखलाए हुए थे। मिजोरम में शानदार काम करने के बाद कर्नल त्रिपाठी को मणिपुर एक ख़ास मकसद के साथ भेजा गया था। वैसे कुमाऊं रेजिमेंट से डेपुटेशन पर असम राइफल्स में कर्नल त्रिपाठी काम कर रहे थे और करीब 4 महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग मणिपुर में हुई थी। पिछले वीडियो में हमने रायगढ़ से आई कोरोना फ्रंट पर एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात की थी, लेकिन उस समय मालूम नहीं था कि रायगढ़ से ही एक खबर पर हमको बात करनी होगी और वो कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत से जुड़ी होगी। जब भी ऐसी कायराना हमले में किसी वर्दीधारी की मौत होती है तो खून खौल उठता है और बस एक ही बात जहन में आती है कि दोषियों को सरेआम गोलियों से भून दिया जाए। ये सोच असंवैधानिक और कानून के खिलाफ हो सकती है, लेकिन जब आतंकवादी या नक्सली इतने कठोर हो सकते हैं कि महिला और बच्चे को भी ना बख्शें, तो ऐसा ख्याल आना लाजमी हो जाता है। मणिपुर में पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, बेटे के अलावा 4 जवान भी शहीद हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट यानी MNPF ने दी है। तमाम अखबार, मीडिया, वेबसाइट्स इन्हें उग्रवादी संगठन लिखते हैं, लेकिन मैं इन्हें आतंकवादी संगठन कहता हूं, जो छिपकर मासूमों का खून बहाते हैं। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के रहने वाले थे। 1980 में इनका जन्म हुआ था। रीवा सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी। विप्लव त्रिपाठी के दादा किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता सेनानी थे और 1951 में रायगढ़ से चुने जाने वाले पहले लोकसभा सांसद थे। सेना में जाने की प्रेरणा विप्लव त्रिपाठी को अपने दादाजी से ही मिली थी। कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी इंडियन आर्मी में हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर हैं। कर्नल त्रिपाठी के पिता एक पत्रकार हैं और अपनी पत्नी के साथ यानी कि विप्लव त्रिपाठी की माता जी के साथ रायगढ़ में ही रहते हैं। दुर्भाग्य की बात देखिए दोस्तों कि दिवाली मनाने के लिए त्रिपाठी जी अपने बेटे विप्लव त्रिपाठी के पास ही थे मणिपुर में, और वहाँ से एक हफ्ता पहले ही लौटे थे। और उनकी एक चिंता युवाओं को लेकर भी रहती थी, जो कि लगातार ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि मणिपुर ड्रग्स का एक बड़ा अड्डा बन गया है, और चूँकि वो वहीं पर पोस्टेड थे तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही क्लोजली देखा है कि कैसे युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए वो हमेशा सोच विचार किया करते थे। मणिपुर में लंबे समय के बाद इतना बड़ा हमला किया गया है। जाहिर है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की नापाक चाल है। LAC पर लगातार भारत चीन के बीच तनाव बना हुआ है। जैसा जवाब इस बार LAC पर चीन को मिला है, उसकी उम्मीद उसने कभी सपने में नहीं की थी। कश्मीर से 370 हटने के बाद से पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी हुई है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसीलिए भारत के अंदर अब गड़बड़ी फैलाकर अपना मकसद पूरा करने में ये दोनों लगे हैं। चीन, पाकिस्तान ने भारत के अंदर अलगाववादी आतंकी संगठनों को अब सक्रिय करना शुरू किया है।
दोबारा से उनको साजो सामान, पैसे की मदद करनी शुरू की है। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स का जाल हो या आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट या छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को मदद में चीन, पाकिस्तान पीछे नहीं है। चीन से अवैध रूप से AK-47 असॉल्ट राइफल हो, मशीन गन, ग्रेनेड, एंटी टैंक लैंड माइंस जैसे घातक हथियारों के साथ साथ गोला बारूद, पैसों की मदद चीन और पाकिस्तान से लगातार देश के दुश्मनों के पास आ रही है और ये म्यांमार के रास्ते इन तक पहुंचाया जा रहा है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने इसी पर चोट की थी और इसी वजह से वो आतंकवादियों की आंख की किरकिरी बन गए थे। कर्नल त्रिपाठी ने सीमा पर चौकसी इतनी कड़ी कर दी थी कि आतंकियों के लिए म्यांमार से भारत में घुस पाना ही मुश्किल हो गया था और इसके बाद से ही कर्नल त्रिपाठी को हटाने की प्लानिंग चल रही थी। 13 नवंबर को आतंकियों को ये मौका मिला। हालांकि उन्हें मालूम था कि कर्नल त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी और उनका बच्चा भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये हमला किया। PLA की बात करें दोस्तों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका हाथ है इस हमले में, तो उसके तार चीन से जुड़े हुए हैं। उसे चीन से ही फंडिंग होती है और पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार में इस संगठन के ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं। इन ट्रेनिंग कैंप के सफाई के लिए भारत और म्यांमार की सेना ने समय समय पर ऑपरेशंस चलाए हैं, लेकिन पूरा सफाया अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से हो ताकि इन सबको सबक मिले। अब इस कायर आतंकी संगठन PLA के बारे में भी जान लेते हैं। ये अलग राज्य या अलग राष्ट्र की मांग को लेकर इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था और मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम से एक अलगाववादी संगठन ने 1964 से यह आंदोलन शुरू किया था। सरकार से बातचीत होती रही लेकिन कभी ठोस समझौता नहीं हो सका। गृह मंत्रालय की वेबसाइट में मणिपुर में सक्रिय 8 अलगाववादी संगठनों का जिक्र है, जिनमें PLA भी एक है। 25 सितंबर 1978 में PLA का गठन किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप्स बांग्लादेश और म्यांमार में हैं। इस समय की जानकारी के मुताबिक करीब 5 ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, जिसमें 1000 रंगरूटों को अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जनवरी 1991 के एक दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के साथ इनका गठजोड़ है। भारत में इन आतंकियों को फलने फूलने के लिए चीन से भी मोटी फंडिंग की जा रही है। भारत सरकार इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है, यानी कि PLA को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। मणिपुर में कुछ दिन पहले ही 2 अंडरग्राउंड संगठन हैं, मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट यानी कि NRF और यूनाइटेड नागा पीपल्स काउंसिल UNCP। इन दोनों ने मिलकर मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट MNPF बनाया है। PLA और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ही कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, कर्नल त्रिपाठी की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये आवाज़ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि पूरे देश से उठ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। इन आतंकी संगठनों का जड़ से सफाया ज़रूरी है ताकि सीमा की हिफाजत करने वाले देश के गद्दारों की गोली का निशाना ना बन सकें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? देश के ऐसे दुश्मनों की क्या सज़ा होनी चाहिए और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की शहादत का बदला क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।